इसलिए है जाने की कोई तकलीफ नहीं है। दुनिया माने कि अच्छा আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি বলছি আপনারা বুঝতে পারছেন তো बांग्ला सच्चा हिंदी में बोलिए। दुनिया माने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा है फिर बाप आएगा फिर पोता आएगा। यही है बोलो ना, यही है तकलीफ तो यही है। पहले दादा फिर बाप फिर पोता, पहले पोता रहेगा दादा बाद में आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए इस दुनिया से जाने की कोई तकलीफ नहीं। इस दुनिया से जाने की कोई तकलीफ नहीं। दादा रह जाता है पोता चला जाता है, बाप रह जाता है बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है बेटी चली जाती है, और नानी रह जाती है नवासी चली जाती है, नाना रह जाता है नवासा चला जाता है। वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, हमेशा तैयार रहो। कब बुलावा आ जाए तब यहाँ से सफर करना पड़े। देखो जो सिपाही होगा वो हमेशा तैयार रहता है। अरे बोलो जो सिपाही तैयार रहता ना। हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर। अभी 2 रोज पहले मेरा प्रोग्राम नेपाल के अंदर में था, तो बॉर्डर पे गाड़ी, बॉर्डर के इसी पार में गाड़ी को रोक दिया गया। नेपाल से गाड़ी आई, बॉर्डर के उसी पार है, और कुर्बान जाओ वहां कई सिपाही फोर्सेस नेपाल के अलग ड्रेस में बंदूक लेके खड़ा। आधार कार्ड देखा अब इंडियन है। ले जाने वाले कहाँ लेके जा रहे हैं? ये हमारा वक्ता है, ये जस्सा करने जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ इधर हमारे भारत का, इंडिया का फोर्स इधर ये बंदूक लेके तैयार है। क्यों तैयार है? पता ये चला कि सिपाही हमेशा तैयार रहता है। मुसलमानों तुम दीन का सिपाही हो, हमेशा तैयार रह जाओ, ना जाने कब वहां का बुलावा आ जाए। उस वक्त तो फिर अफसोस ना करना पड़ेगा, मरे तो हम लेकिन तौबा करने की मोहलत ना दें। जलसे में मैं पहुंचा तो इशा की नमाज हो रही। क्या हो रही? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यही रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। जलसा तो पहुंच ही गए, जमात खड़ी है, वजू था, जमात में जाकर शरीक हो। और जब नमाज पढ़कर निकले गाड़ी के पास आए हम, तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया। वो लोग आपस में बात कर रहा था, आया मुसाफा किया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? तो बोला कि नहीं नहीं पढ़े। हमने कहा कि जैसे आए हो? बोला कि हाँ। हमने कहा नमाज पढ़ेगा है? उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी इसीलिए नहीं पड़े। तो हम बोले मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम पानी नहीं दिए। नहीं समझे? ये पानी नहीं लिए। हम बोले कि अल्लाह का बंदा पानी नहीं था, मिट्टी तो थी। तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर गंगा का पानी मौजूद है, यमुना का पानी मौजूद है, सरस्वती का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, कंकेल का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, कुएं का पानी मौजूद है, पोखर का पानी मौजूद है, तालाब का पानी मौजूद है। इसको पानी नहीं मिल रहा। बोलो तुम पानी नहीं रह सकते, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा। और बताइए कुर्बान जाइए उस कौम का क्या होगा जिस कौम के नौजवानों को पेशाब करने का ढंग तक मालूम नहीं, पेशाब कैसे करना।
बेहतर तरीका है पेशाब करने का। आप पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होकर करना चाहिए? बैठ के ना ये बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा को पता है बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि बैठ कर पेशाब किया। हमारा नौजवान बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करें, बाज नौजवान चैन खोला हम किसका सुन तरीका है। अरे ठीक है जींस पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओ। इतनी फिटिंग वाली जींस पैंट अभी आई है, पूरा उसमें बैठेगा वो नहीं बैठेगा, वो जानता है तो बैठ गया तो मैदान क्लियर। अच्छा, कोशिश करता है शर्म हया की वजह से, ताकि वो सम्मान का बच्चा है, कोई देख लेगा क्या कहेगा, तो बच्चा बैठता है तो पूरा नहीं बैठ पाता है। ये देखो अच्छा, आधा के साथ बाहर निकला, आधा के साथ खड़ा हुआ चैन लगाया, पता ये चला कि आधा के साथ पैंट लगाया। बोलो पार्टी मिलेगी? अरे बोलो ना पार्टी मिलेगी। मेरे बच्चों नौजवानों, जिस कौम के लिए कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत नाजिल हुई अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ने का हुक्म दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, दीन को समझो, अल्लाह के कुरान की तिलावत लो, अल्लाह के क्या क्या अहकाम है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं। ये बेटा बैठ जाओ, इसको लेके जाइए या तो बैठा जाओ जाओ। अच्छा, अभी अगर किसी को जाना है तो चले जाए, बाद में मत जाइए। जाना है? नहीं लगा है? लेकिन जैसे एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला कि है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैं क्या है परेशान, मुझसे बाहर बर्दाश्त नहीं होगी। हमने नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हुई, लेके बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा, बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहा नहीं जाएंगे, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। आप कहते हैं आप पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है। मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 में किया तुमने, इंटर किया तुमने, एमए किया, बीए किया, पीएचडी किए, जो भी किए हो जरा मुझे बता दो, कोई सब्जेक्ट ऐसा आया हो जिसमें लिखा गया हो, पढ़ाया गया हो कि माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है, बताया गया है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, सब पढ़े लिखे बैठे हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बताया गया हो कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसी के क्या हुकूक है, दुनिया की जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, आप
आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लाओ अल्लाह की लड़ाई किताब उठाओ, कुरान पाक उठाओ, कुरान पाक पर